सभी बड़ों को नमस्ते, छोटों को खूब सारा प्यार। और मैं आज हो चुकी हूँ रेडी फॉर संडे और अब एकदम एग्जैक्ट 12 बज रहे हैं और आज कुछ बहुत ही बड़ा होने वाला है और What? मैं उसके लिए बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं थी। और अभी मैं फटाफट से नहाई हूँ क्योंकि संडे के सारे काम में मैं लगी हुई थी। क्लीनिंग एंड एवरीथिंग वाज गोइंग ऑन और आप तो देख ही पा रहे होंगे कितनी साफ़ सफाई में लगी थी मैं। और ये फिर मैंने ठंडी चली गई है तो वो कारपेट हटा दिया है, ये हो गया है कारपेट। और ये मैंने आज सोचा बच्चों के कपड़े हाफ अलग कर दूँ, फुल अलग कर दूँ और जो नहीं फुल पहनते वो हटा दूँ। तो ये निकला हुआ है बेड पे, जो कि बच्चे गए नीचे, मैं बाकी काम में लगी थी। तो ये हेल्प मेरी मम्मी ने करके चली गई है, मम्मी फोल्ड करके। और फिर वैसे तो मैंने हैंगर में अनपैकिंग करके सब हैंगर में लगा दिए थे। फिर मैंने बोला यार बहुत ही गाउडी सा लगा, सो लेट्स जस्ट डू वन थिंग कि सारा कुछ अरेंज कर देती हूँ मैं। तो बच्चे तो गए हैं और खेलने गए हैं आज संडे तो। और ये मुझे संडे में फ्री बैठे हुए मेरे शर्मा जी ने मुझे दी है, जिसके लिए आई एम रियली थैंकफुल। वैसे तो उस क्या होगा वो आप लोगों को बताना ज़रूरी था, इस वजह से ये ब्लॉग बना रही, वरना ये सरप्राइज ब्लॉग है। वरना मैंने सोचा था नेक्स्ट ब्लॉग क्या होगी, मैं सोच रही थी सिर्फ झुमके की होगी मेरी, और मैं उसके लिए मैं सोच रही थी क्या कैसे अरेंज करके दिखाऊंगी। बट झुमके से भी पहले ये वाली ब्लॉग आ रही है। बहुत एक्साइटेड हूँ, मतलब बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि वो क्या होगा आप थोड़ा उसके लिए वेट कर लीजिए, है। तो जब वो चीज़ होगी और वो बहुत बड़ा सरप्राइज जब आएगा तो मैं आप लोगों को बताती हूँ। तब तक के लिए ऐसे ही मेरे चैनल बने रहिए और वेट करिए। लगी तो बता दो, मैंने आज ये बहुत ही कैजुअल सी जीन्स और वो पहनी है, बल्कि बस बताना यार कैसी लग रही है। मैं अपना ओट्स गर्म कर रही हूँ, नाश्ता मैंने जस्ट पूजा की है और अब ओट्स बना रखा था, मम्मी आई थी, मैंने मम्मी को भी वही खिलाया। और अब मैं जा रही हूँ, ये दाल राइस मैंने भिगो के रखे हुए हैं, बाद में करती हूँ। तब तक मैंने सोचा लेट यू गाइज नो अबाउट द सरप्राइज आई एम गोइंग टू गेट टुडे, क्योंकि मुझे मिलेगा और आप लोग को भी मिलेगा, क्योंकि आप लोग भी मेरे इस खुशी में खुश हो गए, मैं जानती हूँ। इस दिन के लिए मैंने लास्ट कब बोला था और अब कब हो रहा है ये, तो इस वजह से अंदाजा तो लग ही गया होगा ये बात से। एनीवेज, तो मैं कह रही थी कि कैसा लग रहा है मेरा आई शेडोज एंड ऑल। आजकल मैं स्मोकी आईज, मुझे ना बहुत अच्छा लग रहा है। स्टे ट्यून, जब होगा तो पता चल जाएगा। को खाना दे दिया है। कैसा है खाना? मस्त है, बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी। खाना अच्छा है तो खाना अच्छा है। और बबूश की छोटी रोटी बनाई थी, बेबी रोटी। बबूश को ये मम्मी अपने ही साथ खिला देंगे, तो खा लो। खाने में गुनी हो गई है मेरी बेटी, खाने में गुनी हो गई है। शादी का फर्स्ट क्राइटेरिया, इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया यही होता है। मेरे को मेरी माँ ने कुछ नहीं सिखाया था, सच बता। कुछ सिखाई हो क्या मुझे? कुछ नहीं सिखाई। वो मत सिखाइए ना। मैंने सिखाई, वो सिखाइए, वो प्रेजेंटेशन अच्छा देना सिखाइए कि गंदा भी अगर तुम बनाओ तो लोग प्रेजेंटेशन देख के सोचे कि बहुत अच्छा और खाने जाए तो उड़ा देने वाले। लेकिन हाँ,
ये जरूर बोलेंगे कि सुंदर बड़ा दिख रहा है। तो ये अब खाने में लेकिन सच में अच्छा है, ये ऐसा नहीं कि प्रेजेंटेशन ही सिर्फ अच्छा है। और अभी तक मेरा वो बड़ा गिफ्ट आया, जिंदगी का प्रेजेंटेशन सिखा दिया गया। ये लोगों कुछ खा लो तो। और ये आजकल चलने चढ़ा है उनका नाम, अब वो तो नाम से ही समझ जाओगे आप लोग कि क्यों इतना गुण है। सरस्वती राय, तो जब नाम ही सरस्वती है तो सोचो कि चीजें तो सरस्वती माता अपने आप ही आप प्रदान करती है। बेटा लेती जाओ, लेती जाओ, ये भी लेती जाओ, अरे ये रुको रुको रुको, अरे अरे ये भी लेती जाओ। हाँ तो ऐसा ही है। एनीवेज मेरा अब तक वो बड़ा गिफ्ट आया नहीं है, वो तो आया नहीं है। और टाइम कितने हो गए देखते देखते, राह देखते देखते देखिए 3:30 हो गए हैं और मैं अपनी सोई नहीं हूँ मैं, क्योंकि नींद ही नहीं आ रही, इतनी आतुर हूँ मैं। और इसी चक्कर में मैंने खाना बना लिया फटाफट। वैसे दाल राइस बना हुआ था, रोटी सब्जी मुझे फ्रेश बनानी थी गरम गरम, कि ये खा पाए नरम नरम, गरम गरम नरम नरम। और ये आजकल चलने लगा है छोटू। तेता बोलो, तेता बोलो, तेता कल दिखा दो थोड़ा, आजा मम्मा पास खा लाऊं। देखा तो ये अभी खा रहा है, तो ये डिस्टर्ब होना पसंद नहीं कर रहा है। छोटे मोटे देखो ये कुछ तो बोलना चाह रही है, टिप्पणी निकल रहा है मुझसे बस ऐसे कि घर में कितना बड़ा सरप्राइज आने वाला है। उसको पता है, उसको चाहे बताओ नहीं हो टिप्पणी जरूर करेगा। नानियों का एकदम कहा देगा, कुछ बोलो आगे और कुछ बोलो कि पापा बोलो, पापा बबू आपको तो पोस्ट बर्थडे पापा। ये सबसे पहला रूल है खाने का, कि खाने के टाइम कोई बात नहीं। तो देखते हैं अब फिर और एक और अब वेट करते हैं। उसके चक्कर मेरे बच्चों के वार्डरोब तो सज गए, खाना बन गया फ्रेश, सब कुछ हो गया। हम बस उस गिफ्ट के आने का इंतजार है। पता नहीं इन लोगों का बचका होने वाला है। मेरी बहन और मेरे पति ने मिलके मिली भगत में ये गिफ्ट मंगाया है, इतना मुझे पता चला। और एक बहुत अच्छी बात पता चली, हमारे सोसाइटी वाले भागवत कथा रख रहे हैं, तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। आज ही पता चला ये भी मुझे। और देखते हैं तन मन धन से, उस पे इन्विटेशन पे लिखा हुआ है तन मन धन से सोसाइटी वालों को हेल्प करनी है, कर पाएंगे। लेकिन जो भी थोड़ा बहुत कर पाएंगे कर लेंगे। और बाकी देखते हैं क्या कर पाते हैं, क्योंकि मैं स्पेशली करना हाथ जांघर से मैं कुछ उनके लिए करना चाहती हूँ। जांगर क्या बोलते हैं? जांगर मैं बोल रही थी। क्या कोई बात नहीं, मैं पहले कीचड़ को चीकड़ बोलती थी। हाँ तो बचपन में ये चीज मुझे याद है, मैं कीचड़ को चीकड़ बोलती थी। तो ये आप लोग एक टंग ट्विस्टर कर लो, ये वाला कीचड़ चीकड़ कीचड़ कीचड़ चीकड़ चीकड़ कीचड़ चीकड़ कीचड़ चीकड़ कीचड़ कीचड़ चीकड़। तो आप बोलो कीचड़ चीकड़ कीचड़ चीकड़ कीचड़ चीकड़ कीचड़ चीकड़ कीचड़ चीकड़ बस। इससे ज्यादा इनसे नहीं हो पाएगा, लेकिन बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। देखो मैं खाने में उनको डिस्टर्ब कर रही हूँ। बाबू तुम बोलता पापा तेता पापा करता रहता है। तो आप लोग ये टंग ट्विस्टर जरूर ट्राई करिएगा, मेरे बचपन की चीज़ है। कीचड़ चीकड़ कीचड़ चीकड़ कीचड़ चीकड़, ठीक है। बाद में बाकी है अभी, तो मैं बाद में आप लोग से मिलती हूँ जब आए तब। तो वो दिखाई नहीं, वो कैसे आवाज दे देंगे ना, खुश हो रहा है। सुनो नानी का फोन है, दे दो, बोलो हेलो अम्मा। हेलो अम्मा, बोलो अम्मा आ जाओ दादी। अम्मा बोल पाता है, अम्मा बोलो अम्मा आ जाओ, आ जाओ। सरप्राइज का वेट करते करते आ गए हैं अपने मायके। एक चक्कर लगाना तो बनता है, ठीक है। तो हम आ चुके हैं और ये देखिए हमारे बच्चे ये सो के उठ चुके हैं। और जिमी आज मेरे जिमी पूरी टेढ़ी होने लगी है, उसको भी मैं मालिश करने वाली हूँ तो फिर सही हो जाएगी। जिमी आज तो जिमी को मालिश कर दे आप, ये मुझे नहीं छोड़ रहा है। नहीं कुछ नहीं करेगा तुमको। कितना खुश हो रहा है। oh, no. तुम हो गया क्या? चांदी मार रहा है, नहीं मारेगा, नहीं मारेगा। सुनो हाँ। के बाद में फाइनली मुझे अभी पता चला दैट माई सरप्राइज इज गोइंग टू कम। एंड लेट मी टेल यू, अब तो मैंने उम्मीद भी छोड़ दी थी, क्योंकि रात के हो रहे हैं कुछ 8:30 हो रहे हैं। मैंने बोला मैं जा रही फटाफट से अपना मेकअप रिमूव करूंगी एंड आई विल बी लाइक कॉफी पी के, और मैं बस खाना बाद में खाऊंगी।
बहुत दिमाग खराब हो चुका था। मैंने बोला आया नहीं, अब बस हो गया। मैं तो तैयार थी, अब तैयारी हटाओ, और वो चीज़ तैयार है नहीं है मेरे लिए, मुझे नहीं पता। What? अभी मुझे कॉल आया दैट सम पार्सल इज गोइंग टू कम, इसलिए फटाफट से मैं आ गई। और अब चुका है कि क्या चीज़ आ रही है, और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि ऑब्वियसली एक सिक्योरिटी कॉल किया जाता है। हेलो गाइस, चुप, बताना नहीं, चुप, सरप्राइज। तो मैं आप लोगों को पहले बात ये बता दूं कि एक सिक्योरिटी कॉल किया गया था दैट आप घर पे हो कि नहीं, बिकॉज वो बहुत ही ऐसे क्यों किया तुमने उसको? बबूस बबूस नहीं, आगे ज्यादा बोलना, बस हाय हेलो बोलो। हाय हेलो, और पता किसी को पता नहीं। ओके, फाइनली वो तो ऐसे ही पूरा पता चल रहा है क्या गिफ्ट है हमारा। हटो हटो, अंकल को पानी देंगे। चुप चुप चुप, अंकल को पानी देंगे, चुप रहो। फाइनली फ्रिज आ चुका है, और ये है मेरा फ्रिज। कैसी लगती है बताओ फ्रिज के साथ? फाइनली ये मेरा सबसे बड़ा गिफ्ट मिला है मुझे, और सरप्राइज भी। और आज सोने को बहुत लेट हो गया, आंखों में पता चल रहा होगा, मैंने मेकअप वेकअप सब रिमूव किया और सबके नाइट ड्रेस बदले, दोनों बच्चा पार्टी के ही देखो खेल रहे हैं। और अभी हो रहे हैं 10:15 और मैं जा रही हूँ फटाफट से सोने अब बच्चों को ले, क्योंकि कल मंडे है और ब्लॉग भी पोस्ट करनी है, तो जल्दी टाइम पे सोएंगे। कल ही एडिट करूँगी, शाम को 6 बजे मेरी ब्लॉग आएगी। और आप लोग ने एक चीज़ नोटिस की होगी, और फ्रिज की तो खुशी है ही, फ्रिज की हमें खुशी है, बट ब्लेसिंग्स के थ्रू, आप लोग के सपोर्ट के थ्रू होगी। और मैं चाहती हूँ कि मतलब हाँ खुशी है, अंदरूनी खुशी है, ऐसा नहीं कि अब मैं एकदम ओवर एक्साइटमेंट नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। हाँ बट एक खुशी होती है कि हाँ एक एक ऑब्स्टेकल्स पार करके हम कुछ कुछ चीज़ें अपने घर के लिए जोड़ सके, तो बहुत अच्छा लगता है। और ये मैंने कुछ शायद 3-4 महीने पहले बोला था, जब मैं टीवी ले रही थी कि हुई थी, हमने ली थी, तो तब हमने सोचा था कि फ्रिज भी हो जाएगा जल्दी, ऐसा कुछ नहीं है। और तब से लेके अब ये 4 महीने कैसे बीते पता भी नहीं चला। तो ऐसे ही अगर हम पेशेंस रखते तो चीज़ें अपने आप हो ही जाती हैं। और मैंने डबल डोर की हमने बात की थी, सिंगल की तो हमने सोचा भी नहीं था, बिकॉज ऑब्वियसली हमारी इतनी 2-4 की फैमिली है, तो सिंगल हमने सोचा भी नहीं था। बच्चे बड़े होते हैं, एक चीज़ चाहिए उन लोगों को, तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है, इसलिए हमने डबल डोर सोची थी। बट मैंने ऐसे भूले भटके कभी ने ऐसे कहा था कि ये एक न्यू निकली है, ये अच्छा है, बस ऐसे ही कहा था जब इनसे मैं लास्ट टाइम बात हुई थी मेरी पिछले साल, अच्छा लग गया उसको, तो आई थिंक उनको याद था। और उन्होंने ऑल ऑफ सडन मेरी बहन के साथ उससे ऑर्डर करवाया, और ऑल ऑफ सडन बस ये जो भी हुआ वत्सल, तो मैं बहुत खुश हुई इस चीज़ से। उन्होंने सोचा ऐसा कुछ करने का, क्योंकि मैं इनको अवॉइड ही कर रही थी कि छोड़ो अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब मुझे ना आदत हो चुकी है। और मेन बात ऐसा है ना कि ससुराल में भी फ्रिज है, बट ना वहाँ पे ना ऑर्गेनिक चीज़ें कैसे रखते क्या करते उसमें रह के मैं सीख चुकी हूँ। तो इट्स लाइक यार थोड़ा और रहने देते हैं, तो मैं फिर वही बोलती कि इस वजह से शायद उन्होंने बोला अब ये कर ही देता हूँ ताकि ये बोलेगी नहीं। तो आई एम सो हैप्पी कि उन्होंने ये सोचा। थैंक यू शर्मा जी, थैंक यू सो मच फॉर द गिफ्ट। और आप लोगों को कैसा लगा ये सरप्राइज, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, वरना आप ऐसे ही आशीर्वाद और प्यार देते रहो, सब कुछ अच्छा होगा। और एक चीज़ आप लोगों ने नोटिस की होगी, मेरी बात कर दी थी कि मैं अब से 6 o'clock को पोस्ट करती हूँ इवनिंग में अपनी ब्लॉग। तो आज अभी से मतलब वैसे तो मैंने ये बहुत बार करके देख लिया, फाइनली आज मैं ये चीज़ बता रही हूँ कि अब से कोई भी ब्लॉग आएगी वो 6 o'clock ही आएगी मेरी, कभी भी आएगी। तो और
फॉर द व्लॉग, क्योंकि मैंने बोला मैं पहले ही बोल बचन कर लूँ फिर उसके बाद वो करूँ नहीं। सो इससे बेटर है मैं पहले देख लूँ कि मैं उस टाइम में एडजस्ट कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरे को 2 बच्चों को संभालना है और सब चीज़ अकेले करनी है, अकेले सब कुछ हैंडल करना है। तो मैं क्या कैसे करूँ, पहले मैंने एडजस्ट खुद को करके देखा उस टाइम में। इट वॉज वेरी मच कंफर्टेबल। तो मैंने बोला इट्स द परफेक्ट टाइम, क्योंकि यार रात को जल्दी सोने की आदत है तो मैं लेट रात तक एडिटिंग नहीं कर सकती। सो आई वॉज लाइक कि जल्दी उठ के सारे काम फिनिश करके एडिटिंग करके इवनिंग तक पोस्ट हो जाएगी। सो इट वॉज लाइक दैट। और अगर चाहे मैं कभी कहीं बाहर भी गई तो ये नहीं होगा कि मैंने 12 बजे बोला और ब्लॉग आ ही नहीं रही है, पोस्ट नहीं हो पा रही है, क्योंकि जल्दी लोड होने में टाइम लगता है। नेट से वाईफाई से तो हो जाता है, इस वजह से ये तो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। कभी भी कोई भी ब्लॉग आएगी 6 o'clock आएगी। और ये ब्लॉग अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा टू गेट ऑल द नोटिफिकेशन। अच्छा हो जैसे मेरा हुआ। और इसमें पता है बहुत देर से वेट करी, आ रहे कैसा होगा क्या होगा। आई वॉज लाइक क्या किया होगा उन्होंने, बुक क्या है कैसा है, और तो वो सब सोच के पूरा दिन। और आज योगा शूट नहीं हो पाया, तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। दोनों भी एक से हैं। तो इसी हैप्पी नोट पे मैं आप लोगों से अलविदा लेती हूँ और गुड नाइट कहती हूँ। चलो गुड नाइट बोलो सब लोग।